हेलो दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लड़कों की ज़िंदगी के बारे में। लड़कों की ज़िंदगी बचपन में देखा जाए या तो फिर जवानी या पूरे मरते तक ऐसा माना जाता है कि एकदम सरल होती है, और होती भी है। आगे बताऊंगा कि वो बदलता कब है और इसमें परेशानी कब आती है। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो बचपन हमारा ऐसा रहता है कि कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस हम घूमते जाते हैं, घूमते फिरते खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहती है, मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या बनने वाले हैं। ये हम लोग शुरू से ही डिसाइड कर लेते हैं, बचपन में ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये बनना है, और उसी के हिसाब से फिर जो कुछ भी करना रहता है तैयारी, वो हम लोग करते जाते हैं और उसी में फिर लगे ही रहते हैं। अब उसमें लगे लगे मस्त अपनी ही दुनिया में खोए हुए, पहले बच्चे से थोड़ा सा बड़े होते हैं, स्कूल टाइम में पहुंच जाते हैं। स्कूल टाइम में फिर भयंकर दोस्ती यारी होती है। इस दोस्ती यारी में ऐसे गुम होते हैं कि मानो हम लोग एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक वाली दुनिया। ये स्कूल टाइम ऐसा होता है कि पूछो ही मत। बस अच्छे से दोस्त मिल जाए ना तो फिर बात ही अलग है। हाँ, लेकिन दोस्तों में भी ऐसे रहते हैं कि कुछ दोस्त एकदम से शरीफ रहेंगे, कुछ दोस्त ऐसे रहेंगे कि एकदम से कमीने रहेंगे, और कुछ दोस्त सिंपल रहते हैं, कम बात करने वाले, और फिर सिंपल आप समझ ही सकते हैं, सभी में एवरेज रहते हैं इस टाइप से। और कई दोस्त ऐसे जो एकदम पढ़ाकू टाइप रहते हैं, लेकिन ज़्यादा घूमने फिरने वाले आप लोग समझ ही सकते हैं कि उतने अच्छे नहीं होते पढ़ने लिखने में, लेकिन मज़ा आता है उनके साथ बहुत। बचपन में ऐसा रहता है, ये स्कूल टाइम में ऐसा रहता है कि हम लोग घूमने इतना जाते हैं, इधर उधर घूमने के लिए। ज़्यादा दूर तो ना सही, लेकिन जो हमारे पास है उसी के हिसाब से हम लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। कि जैसे कि हमारे पास साइकिल है तो हम लोग साइकिल में घूमने चले जाते हैं, या गाड़ी हुआ तो गाड़ी में निकल जाते हैं, और कोई प्रतिबंध नहीं, ऐसा टाइप हो जाता है। दोस्तों के साथ गए मतलब निकल गए। अब निकल तो गए, तो अब ऐसा रहता है कि कई दिन बहुत रात में आते हैं, और कई घरों में बहुत ज़्यादा माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं तो जल्दी भी आते हैं, ऐसा रहता है। मतलब कई लोगों को छोड़ना भी पड़ जाता है। अब तेरी यही समस्या है हर बार की, इस टाइप से। कई लोग शरीफ होते हैं तो उनका ये दिक्कत रहता है कि मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन ये बोलेंगे वो बोलेंगे, इस टाइप से फिर उनका दिक्कत लगे ही रहता है। अब इसी टाइम में एक और बहुत अच्छा टाइम बीतता है हम लोगों का, कि हम लोग ना जब दोस्त लोग, मतलब लड़के लोग प्यार में पड़ जाते हैं, लड़की चक्कर में पड़ जाते हैं, तब बात बहुत अलग हो जाती है। अबे ये तेरी बंदी, अबे वो मेरी बंदी, इस टाइप से बात चलते रहता है। और फिर कभी कभार घूमने जाना हो गया तब तो फिर बात ही अलग हो जाती है। खैर, ऐसा घूमने को तो नहीं मिलता, लेकिन जो भी हो, इस टाइम की ना बात बहुत ही अलग होती है। अब क्या कहें, जो है सो है, वो बता रहा हूँ हम लोगों की ज़िंदगी के बारे में। अब जैसे तैसे बीतते जाता है टाइम, और वैसे वैसे हम लोग अलग अलग सोच के हिसाब से अलग अलग अपने अपने जगह पे सेटल होते जाते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम लोग एक ऐसी दुनिया में रहते हैं दोस्तों के साथ और अपनी बंदियों के साथ, एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि ये कभी बदले ही ना, कभी मत बदले, और ना हम इसी में चलते रहें, और जो कुछ सपना देखें वो पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहें।
चलते ही जाता है, चलते ही जाता है। मज़ा भी आता है, बहुत मज़ा आता है। कई दोस्त ऐसे भी होते हैं कि कुछ समय बाद पीना खाना शुरू कर देते हैं। और गुटखा सबसे बेकार लगता है मुझे। मतलब खाया नहीं हूँ, लेकिन गुटखा खाने वाले सबसे बेकार लगते हैं। बीड़ी सिगरेट वो सब कुछ टाइम के लिए रहता है, और शराब पी लिए तो ज़्यादातर एक टाइम रहता है, समय देखकर ही पीते हैं, ऐसा है। अब खैर वो तो सब चल ही रहा होता है। एग्ज़ाम टाइम में अब घूमने फिरने वाले दोस्तों को तो फिर दिल धक 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 होते ही रहता है, चलते ही रहता है। फिर अब स्कूल टाइम में तो सब साथ में होते हैं। उसके बाद जब प्यार वाली जो बात रहती है ना लड़कों को, तो उस टाइम में तो स्कूल में तो बहुत हंसी मजाक जैसे और सीरियस जैसे भी निकाल ही लेते हैं। स्कूल से जब निकलते हैं तब मेन दिक्कत शुरू होती है लड़कों में कि अब क्या करें। इस टाइप से आधे लोग कहीं कहीं काम में लग जाते हैं, 12वीं के बाद 12th के बाद कहीं कहीं काम में चले जाते हैं, और फिर आधे लोग कॉलेज चले जाते हैं, आधे लोग फिर कहीं और बाहर चले जाते हैं। मतलब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने अपने परिस्थिति के हिसाब से फिर बहुत ज़्यादा बदल जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि पूछो ही मत कि अब यहाँ से एक हिसाब से 12th के बाद से दुनिया हमारी बदल जाती है लड़कों की। और हम लोग बचपन से इतना बिंदास रहते हैं कि पूछो ही मत। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समझदार होते हैं वैसे ही धीरे धीरे कर्जदार होते जाते हैं। जिम्मेदारी का कर्ज अब बढ़ने लगता है इसी टाइम से, 12th के बाद से। 12th के बाद से तो हम लोग एक हिसाब से कहा जाए तो काम करना शुरू कर देते हैं। कई लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो उन लोग अभी घूमते फिरते हैं, अपना कॉलेज वगैरह देखते हैं और उसी में लगे रहते हैं, पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। जो कोई भी हो सकता है, उनका सपना रहता है, हर किसी का सपना रहता है। कोई एक ही सपना लेकर चलता है 12th तक, उसके बाद बदलती है हमारी ज़िंदगी। और हम लोगों को तो ऐसा है नहीं कि घर में झाड़ू पोछा लगाना है, खाना वाना बनाना है, तो ऐसा कोई दिक्कत रहता ही नहीं है। तो हम लोग घूमते फिरते ही इतने मतलब 12th तक बिताते हैं। उसके बाद दिक्कत शुरू होती है। अब बात आती है हमारे सपने की। अब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई वगैरह या जो कोई भी तैयारी वगैरह करना रहता है वो कर रहे होते हैं। फिर क्या है, फिर आता है हम लोगों के ज़िंदगी में चुड़ैल जैसी कोई, जो कि हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देते हैं। अगर अच्छा क्या यार, अच्छा चलता ही नहीं है। सही मायने में इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं, वही बात होता है। और फिर हम लोग उसी दिक्कत में पड़ जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि हम लोग पता नहीं क्यों ये सही नहीं है, लेकिन अपने आप को बर्बाद कर डालते हैं। अपने आप को हम लोग बर्बाद कर डालते हैं सिर्फ इसी उम्मीद में कि वो काश दोबारा मिल जाती। भाई हम लोग ऐसे रहते हैं कि चलो ठीक है वो चली गई, लेकिन उसके पीछे इतना पागल हो जाते हैं लोग, मतलब लड़के लोग, कि पूछो ही मत। उन लोग लड़के लोग चाहते ही हैं कि वो फिर से आ जाए, फिर से हमें मिले, लेकिन क्या घंटा मिलने वाला है, नहीं मिलती, गई। इसी चक्कर में लगभग
60 से 70%, मतलब सही सही कहा जाए तो 80% लड़कों का जो करियर रहता है वो डिसाइड होता है। मतलब सपने छोड़कर जाना पड़ता है हमें अपने सपनों को। ऐसा है कि अब कुछ नहीं बचा है, इस तरह से हो जाता है। हम फीलिंग दिखाना चाहते हैं कि वो समझ जाए। अब वो ऐसा होता है कि हम उसे चाहते हैं भी और नहीं भी। मतलब चाहते तो हैं लेकिन मिले भी मत, ये चाहते हैं, और मिल जाए तो फिर छोड़े भी मत। ऐसा मतलब लड़के ऐसे हैं यार कि छोड़ो ही मत, ऐसा है। मतलब वो कुछ भी कर ले, लड़की चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन नहीं छोड़ना है, इस टाइप से रहता है उस टाइम का। तो फिर करियर पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हम सामने वाले को, अपने दोस्त को या उसी को या उसकी सहेली को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कितने तकलीफ़ में हैं। इस वजह से हो सकता है हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो ये हो जाता है कि अब पढ़ाई छोड़ देते हैं। सामने एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आ रहा है, तो हम उसको दिखाने के लिए ये करेंगे कि एग्ज़ाम छोड़ देंगे, एग्ज़ाम नहीं दिलाएंगे। उसको कुछ लगे कि हमें कुछ हुआ है, हमें कुछ लगा है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़कियों के पास ऑप्शन होते हैं तो वो दूसरे के पास चली जाती हैं, और हम लोग फिर भी छोड़ो यार, एक बार वापस आ जाओ, यही बात होता है। लेकिन अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं। इस वजह से इसका पूरा इतना लंबा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ से बहुत लोगों का जो सपना होता है वो बदल जाता है, वहीं के वहीं रह जाते हैं। और फिर आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ, इस टाइप से ये ज़िंदगी चलती रहती है कुछ साल तक। और फिर जिम्मेदारी जो रहती है वो अब बोझ, कर्ज लगने लगती है। तो अब यहाँ से जैसे तैसे निकलते हैं। फिर ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत सारा कुछ करना है। अब देखे थे बचपन में जो एकदम बिंदास थे, बिल्कुल मस्त, एक सपना देखा था उसको पूरा करने की तैयारी चल रही होती है, लेकिन किसी की शारीरिक प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, और थर्ड में ये तो होना ही रहता है कि कोई बंदी आ जाए और उसके साथ फिर उसके वजह से चले जाए, ऐसा होता ही है। बहुत कम लोगों को रहता है कि किसी को वो रियल में मिल जाए। अब मिले ना मिले, सपना पूरा हो ना हो, अब काम तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा भाई। एक बात सुनने को मिलता है कि इस काम से बड़ा सगा और कोई नहीं होता। धीरे धीरे एकदम से हंसते खेलते बोलते गाते सोचते सपने देखते हम लोग बड़े होते ज़रूर हैं, लेकिन एक समय बाद हम लोग अपने ही घर वालों के लिए इतने, मतलब एक हिसाब से कहा जाए तो इतने बोझ हो जाते हैं कि पूछो ही मत, कि क्या करें क्या ना करें। हमें समझ नहीं आता कि हम लोग अभी जी क्यों रहे हैं, इस टाइप से हो जाता है। मतलब हम लोग अपने ही घर वालों के लिए इतना बड़ा बोझ बन जाते हैं कि पूछो ही मत, कि अब घर से बाहर निकले हैं तो दोबारा घर न जाएं, ऐसा लगता है। काम में गए हैं कहीं तो फिर काम से वापस ही मत आओ, वहीं रुक जाओ। घर जाने का मन ही नहीं होता भाई। अरे यार, घर जाना तो बहुत दूर की बात है, खाना खाने का मन नहीं होता। मतलब खाना किस मुंह से मांगे या किस मुंह से खाएं, किस मन से खाएं, इस टाइप से हो जाता है। बहुत तकलीफ़दायक ज़िंदगी होने लगती है फिर लड़कों की एकदम से,
किसी की नौकरी लग जाती है तो उनको सब चाहने वाले हो जाते हैं, सब उनके आगे पीछे करने लग जाते हैं। हर कोई उनकी बातें मानते हैं और चाहते हैं उन्हें कि वो आए रहे कुछ समय और फिर कुछ बातें हो जाए उनसे। इस टाइप से मतलब जिनकी नौकरी लग गई ना भाई, जो अच्छे कामों में हैं, वो ऐसा रहता है कि वही है सब, मतलब दुनिया वही जी रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी है कि जो काम करते हैं ना, वही जानते हैं कि वो किस तरह से उस काम को कर रहा है। देखने वालों को पेमेंट से मतलब रहता है बस। मतलब ऐसा है कि फैमिली वालों को या अगल बगल वालों को, दोस्तों को, या फिर किसी को भी कहा जाए, मतलब सिर्फ उनका ये वैल्यू रहता है कि ये पैसा कमाता है, इसलिए सिर्फ उसकी वैल्यू सिर्फ उसके पैसों से होती है और बाकी कुछ नहीं। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि वो जिस काम में जा रहे हैं या जिस जॉब में हैं, सरकारी हो मतलब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ऐसा है कि वो कौन सी ज़िंदगी जी के आ रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अब मैं अभी रात भर यहाँ जग रहा हूँ, मेरा काम है, इससे बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। बस मैं काम में आया हूँ, काम में गया है, बस इसी से मतलब है कि वो काम कर रहा है। काम कर रहा है मतलब पैसे आने हैं, और मैं रात भर जग रहा हूँ, इसका किसी को कोई मतलब नहीं है कि मैं किस तरह से जग रहा हूँ। खासकर यार एक जॉब देखने को मिलता है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड वालों के लिए इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है, मुझे समझ नहीं आता। सिक्योरिटी गार्ड वालों के लिए ऐसे ऐसे मांग रहते हैं कि पूछो ही मत। मांग ऐसा रहेगा कि वो सिक्योरिटी गार्ड में जो भर्ती होगा, वो ऐसा कि वो लगभग 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर का बंदा हो। अच्छा, 100 किलोमीटर दूर का बंदा हो बेचारा, मतलब, और उसको छुट्टी भी नहीं मिलना, छुट्टी भी नहीं मिलना, और ऐसे ही घूमते, मतलब उनकी ज़िंदगी यार कुछ बचता ही नहीं है। 8 घंटा का भले ही बोलेंगे, लेकिन हर एक प्राइवेट जॉब में यार, हर एक प्राइवेट जॉब में 8 घंटा का बताएंगे ज़रूर, लेकिन उसको 10 से 12 घंटा या ऐसे रहेगा कि 8 घंटा का टाइम रहेगा, उसमें सवेरे जैसे कि 6 से 2 बजे के लिए आए, उसके बाद ये उस टाइम का बता रहा हूँ कि जैसे कि 2 बजे, दोपहर में 2 बजे आए, वो 10 बजे तक रहेगा, 2 से 10, ठीक है, 2 से 10 रहेगा, फिर वो 10 बजे रात को घर जाएगा, सोएगा, खाना पीना खा के सोएगा, उसके बाद उसको 6 बजे फिर सुबह बुला लेते हैं। मतलब वो 11 बजे करीब सोएगा, 6 बजे मतलब 5 बजे वो तैयार होगा सवेरे, फिर आएगा और ड्यूटी में लगेगा 6 बजे। इस तरह से मतलब एकदम से 8 घंटा बताकर उसका 14 घंटा 16 घंटा ड्यूटी कराया जाता है, लेकिन ये किसी को समझ नहीं आता। मतलब कराने वाले को समझ नहीं आता, लेकिन करने वाले जो रहते हैं ना, उसको पूछ के देखो उसकी तकलीफ़ क्या होती है। खैर, ये तो एक पर्सनल बात हो गई, एक जॉब के बारे में। तो अब हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, लड़कों की ज़िंदगी। फिर अगर कोई काम नहीं कर रहा होता है, तो जैसे कि बोझ बताया ना, कर्ज बताया ना, कि लड़के काम नहीं करेंगे ना तो इतना बड़ा बोझ बन जाते हैं ना घर वालों को के लिए कि पूछो ही मत। घर वाले ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कि पूछो ही मत यार, मतलब आप हो ही नहीं।
मतलब अब हो ही नहीं है वो। क्या क्या बेटा हो भाई हो, क्या हो, कुछ नहीं यार। बस ओनली काम करो, तभी सारे रिश्तेदार रहेंगे। दोस्त तो वैसे भी रहेंगे, कमीने रहेंगे, गाली देंगे तब भी रहेंगे, लेकिन दोस्त रहेंगे। बाकी जो रिश्ते हैं, रिश्ते और पड़ोसी, इन लोगों के साथ बड़ी तकलीफ़ वाली बात हो जाती है। इन लोग कभी स्वीकार ही नहीं करते कि अब ये लड़का अब ये लड़का है ही नहीं, मतलब ये कोई मतलब का ही नहीं है। इसके साथ अब बात करना, इसके साथ उठना बैठना या इसको कुछ बोलना बताना कोई मतलब नहीं। मतलब हर जगह ऐसा है कि ज्ञान देने वाले मिलेंगे, ये कर लो वो कर लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ये है काम है वो है। मतलब ऐसे ऐसे काम भी बताएंगे ना कि पूछो ही मत। मतलब ज़िंदगी ऐसा हो जाता है कि पूछो ही मत। जैसे अब जीना ही बेकार है ऐसा लगने लग जाए, इस टाइप से व्यवहार किया जाता है फिर अगर काम नहीं रहता तो। अब जी तो रहे होते हैं, अगर थोड़ा सा समझदार परिवार हो जाए तो काम नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो शादी करा देते हैं। अब लड़का सोच में पड़ गया कि शादी कैसे करूं, जब काम ही नहीं है, अभी मैं खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो काम कैसे करूं, ये लड़के के मन में है। लेकिन घर वालों को ऐसा लगता है कि ये अभी काम नहीं कर रहा है तो ये तब काम करेगा जब शादी हो जाएगा। और एक एज के बाद घर वाले शादी के लिए भी इतना परेशान करते हैं कि अगर आज शादी ना करूं तो कल मर ही जाऊंगा। मतलब अब शादी करना है, मतलब करना है, अगर नहीं किए तो फिर कोई मतलब नहीं है तेरा। पहले काम के लिए काम काम काम, अब शादी नहीं कर रहे हो तो उसके लिए बड़ा दिक्कत है। लड़का सोच रहा है कि शादी तब करूँगा जब थोड़ा सा अच्छा सा काम हो जाए, और हर किसी को ये काम कर लो वो काम कर लो ये अच्छा नहीं लगता ना। मतलब अब कोई पढ़ा लिखा है, अब वो सोचेगा कि नहीं मैं ये काम कर लूँगा, ये अच्छा हो जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, उसके लिए सोचते रहते हैं। दिन दिन बीतते रहता है, एक समय बाद वो बहुत बड़ा बोझ लगने लगता है। ये बात मैं भी मानता हूँ कि हम लोगों को खुद ही लगता है कि हम लोगों को कुछ काम करना चाहिए। तो हम लोग सोच भी तो रहते हैं कि हाँ भाई ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, और इसमें ऐसा ऐसा है और इतना मिलेगा। हम लोग भी सोचते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग करेंगे ही नहीं, हम लोग काम करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। हमें भी ज़रूरत है यार, हमें पता है दुनिया की सोच, समाज की सोच हमें पता है, हम करेंगे क्यों नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि हम ये काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर इसमें फंस गए तो फिर ये काम कैसे करूँगा। इस तरह से टाइम बीतता है तो फिर जो बोझ वाला बात बताया ना वही बात हो जाती है कि अब शादी कर लो, नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम, करोगे तो भी प्रॉब्लम। दोस्तों को सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, शादी के टाइम ही हम लोग ये शादी के बारे में ही ये सोचते हैं कि दोस्तों को खिलाना पिलाना है, थोड़ा सा अच्छे से शादी में उनका देखभाल करना है, इस टाइप से। लेकिन खुद के पास जब तक पैसे नहीं हैं तब तक अब किससे पैसे मांगे। घर वाले तो जैसे तैसे अपना रस्म निभा देंगे कि ये जो जो ज़रूरी चीज़ है, रिश्तेदारी वाला चीज़ है वो पूरा कर देंगे उन लोग। लेकिन
हमारी अपनी भी कोई सोच होती है, हम उसके हिसाब से अपनी शादी करना चाहते हैं, अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से रहता है, अपना भी कुछ सोच होता है भाई। लेकिन नहीं, उन सब को अलग रखो, चुपचाप जैसे बोल रहे हैं वैसे करो। मतलब ऐसा रहता है कि अगर आप खुद के लिए डिसीजन नहीं लेते तो आपके लिए डिसीजन ले लिया जाता है। वही बात होता है लड़कों के साथ। और रही बात इसी शादी में, दिक्कत ये है हमारे गांव तरफ कि अगर लड़का कोई काम नहीं कर रहा है तो वो कितना भी अच्छा दिखे या रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो फिर कोई मतलब का नहीं हो। मतलब कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि इस 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको लिखवा कर, नोटरी करा कर ये लेके जाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ये काम करता हूँ, मेरी शादी होनी चाहिए, मैं आपके बेटी को पसंद करता हूँ। उसके बिना शादी नहीं होगा, ऐसा लग रहा है भाई। अब देखो, अमीर और गरीब दोनों तो है ही, मीडियम है ही। लेकिन ऐसा है कि चलो ठीक है, कोई जॉब नहीं मिला, किसी को जॉब नहीं मिला, या तो फिर कोई छोटा मोटा काम करता है जो इसको बताना पसंद नहीं करते लड़के, और बता भी देते हैं। फिर भी ऐसा रहता है कि थोड़ी सी अच्छी है लड़की तो वो तो खैर, लड़का अगर अच्छा दिखे तो फिर लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होती। ये बात देखने को मिलता है, ज़्यादातर लड़कियों में ये देखने को मिलता है कि लड़कियां ऐसे होते हैं कि अगर लड़का ठीक ठाक दिख रहा है तो फिर चलो ठीक है भाई, कुछ तो कर लेगा और ये पसंद है मुझे, लड़कियां बोल देती हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनके घर वाले ऐसे सोचते हैं कि पूछो ही मत। हम लोग तो बिल्कुल एकदम से, लड़के लोग अगर कोई काम फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो अब कल के डेट में उसके पास खाना ही नहीं रहेगा, उसके पास अब कुछ है ही नहीं, कि वो अब शादी करने लायक है ही नहीं। मतलब वो कोई मतलब का नहीं है, वो निठल्ला है। मतलब उसके साथ अपनी बेटी की शादी करा कर वो सीधा उसे नर्क में भेज रहा है, इस टाइप की सोच लगाते हैं। अब देखो, अमीर गरीब जैसी वाली बात मैंने कहा, तो उसमें ये है कि लड़कियां भी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। अच्छी बात है, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, समझदार होते हैं, 10 जगह आते जाते हैं, बहुत सारी बातें पता चलती हैं, उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात इसमें, प्रॉब्लम वाली बात इसमें ये है कि लड़की अगर कोई जॉब करने लग गई तो वो अपने से ज़्यादा वाली ढूंढती हैं। मतलब कोई ऐसा कि कोई लड़की डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ढूंढेगी, कोई वकील है तो वकील ढूंढेगी, कोई टीचर है तो टीचर ढूंढेगी, इस टाइप की ढूंढते। या तो फिर कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, या तो कोई और अन्य जॉब करता हो जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो। मतलब भाई आप नौकरी में हो ना, तो आप क्यों नहीं किसी समझदार लड़के से जो अभी फ़िलहाल बेरोज़गार है उसी से शादी कर लो भाई। वो खुद ना सही, लेकिन आप तो सक्षम हो ना अपने परिवार चलाने के लिए। लड़के भी तो वही करते हैं ना कि अगर किसी जॉब में हूँ तो मैं अब किसी रैंडम लड़की से शादी कर ही लूँगा अगर पसंद आती है तो। मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़की भी नौकरी में ही होनी चाहिए, मैं कभी नहीं कहूँगा कि लड़की नौकरी में ही होनी चाहिए। किसी गरीब घर की लड़की भी पसंद आ गई तो भी कर लेते हैं। अब जब तक लड़कियों के माँ बाप की सोच ये नहीं बदलेगी कि लड़की, अगर उनकी लड़की पढ़ी लिखी है और किसी जॉब में है तो वो किसी बेरोज़गार लड़के से ही शादी कर ले तब भी चलेगा। अगर वो पसंद करती है तो कर ले, कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसा जब तक नहीं सोचेंगे तब तक कोई भी समाज के हो, कोई भी जाति के हो, कैसे आगे बढ़ेगा।
ऐसे में नौकरी वाले शादी कर लिए तो फिर जो अच्छे परिवार हैं वो तो अच्छे ही रहेंगे, मतलब अमीरी गरीबी के हिसाब से वो तो और बढ़ेंगे ही, अच्छी बात है। लेकिन जो गरीब हैं वो तो गरीब ही रह जाएंगे, अपनी गरीबी में ही अटके रह जाएंगे। क्यों ना, अगर एक ही समाज के, ये तो जाति व्यवस्था वाला समस्या है ही, इसको अभी तो फ़िलहाल नहीं टाल सकते, तो चल ही रहा है। लेकिन अगर अगर ऐसा कर लिया जाए कि अगर लड़की के परिवार वाले भी ये सोचे कि हमारी बेटी जॉब में है, तो कोई अच्छा सा जो नशा वशा ना करता हो, अच्छा आदत व्यवहार में परिवार में शिक्षित परिवार में हो, तो बेरोज़गार हो तब भी उससे शादी कर लूँ। भाई आज नहीं तो कल वो कोई ना कोई काम करेगा ही। लड़का बाहर में ही काम करने के लिए पैदा हुआ है, ये तो तय ही है। वो हाउस वाइफ बन के तो नहीं रहेंगे कि घर का ही काम करेंगे, चूल्हा चौका करेंगे। कर ले वो बात अलग है, अगर कर ले तो बात अलग है, लेकिन लड़के वो काम नहीं करेंगे, वो बाहर में ही काम करेंगे। अगर लड़की थोड़ी सी अमीर है और लड़का गरीब है, दोनों पसंद कर लेते हैं एक दूसरे को, तो क्या दिक्कत है भाई, कर लो ना शादी। लेकिन नहीं करते। इसमें उनके माँ बाप जो हैं, अभी के जनरेशन के जो माँ बाप हैं, उनका ये बड़ा दिक्कत है, बड़ा बेकार सोच है। और कई लड़कियों की भी ये सोच है, घटिया सोच है एक हिसाब से कहा जाए तो, सीधा सीधा। क्यों आप मदद नहीं कर सकते? आप बड़ी हो गई हैं, आप पैसे वाले हो गए हैं, इसका मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है सामने वाले का, यही सोच है। और ऐसा ही अगर लड़के भी सोचने लग गए तब क्या होगा? लड़का तो कोई ना कोई काम करेगा ही बाहर में, लेकिन अगर लड़के लोग यही सोचने लग गए कि जब तक लड़की नौकरी वाली या कोई जॉब वाली कम से कम कंप्यूटर चलाना जानती हो, मतलब काम करना जानती हो, और लगभग नहीं मैं सिलाई मशीन करना जानती हो, ब्यूटी पार्लर चलाना जानती हो, ऐसा जब तक नहीं है तब तक नहीं करेंगे। ऐसा हो गया तब फिर क्या करोगे? भाई दिक्कत है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। क्यों ना किसी गरीब लड़के से शादी करके उसको अच्छा स्थिति में ला लिया जाए, जिससे दोनों का, आप तो हो ही जॉब में ना, आप तो हो ही जॉब में। अगर किसी गरीब लड़के से शादी कर लिए जो अच्छा है, उससे शादी कर लिए, तो वो बेचारा भी कुछ काम करेगा, वो एक हिसाब से वो पूरा परिवार एक तरह से बढ़ने में लग जाएगा, मतलब वो सक्षम होने में लग जाएगा, सारा चीज़ जो भी ज़रूरत है वो सब पूरा करने में सक्षम हो जाएगा एक टाइम बाद। लेकिन आप अगर उसे ऐसे ही छोड़ दोगे कि हाँ ये गरीब है, ये काम नहीं कर रहा है अभी, तो इससे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर लड़का यही सोचने लग जाए तब तो हो जाएगा, फिर सारी लड़कियों को फिर जॉब ढूंढने में निकलना पड़ेगा, है ना। तो अब रही बात अब ये सब की, लेकिन दिक्कत है, करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए भाई। ये शादी समझौता ही तो है, प्यार तो बेरोज़गारी में होता है, शादी अमीरी में मतलब ऐसा है कि समझौता है। तो ऐसा है कि क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करते हुए ये सब रिश्ते को निभाएं। बेहतर होगा कि हम एक परिवार को बेहतर बना देंगे। लेकिन नहीं, वो अभी के जो माँ बाप है उनकी ये सोच बहुत बेकार लगती है। लड़का करेगा भाई, करेगा, काम करेगा ही, कोई ना कोई काम करेगा ही। वो सोच के बैठा है कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर पा रहा है, उम्र हो जाता है तो करना पड़ता है कि चलो भाई शादी ही कर लो।
तो अब चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों की सोच ऐसी रहती है कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं अपने करियर की ओर, और यही सोचते हैं कि आज अच्छा हो जाए, कल अच्छा हो जाए, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोगों की 12वीं के बाद और परिस्थिति के हिसाब से फिर सारा कुछ बदलने लगता है। सोच बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है, उसके हिसाब से हमारे सपने भी बदल जाते हैं। अब हमें कुछ समय बाद मतलब कुछ समय पहले ये काम करना था, लेकिन अब हम ये काम करेंगे, इस तरह से बात शुरू हो जाती है। क्योंकि परिस्थितियाँ भी वैसे ही बदल जाती हैं, इसलिए हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि ये बनना था, अब नहीं, चलो ठीक है ये बन जाते हैं और ये काम कर लेते हैं। इस तरह से शुरू हो जाता है हम लोगों का फिर काम धाम। ठीक है, अब रही बात लड़कों के लाइफ में सरकार वगैरह और हम लोग क्या सोचते हैं इस टाइप से। जैसे ही अब देखो, जैसे कि मैं अभी गरीबी और बेरोज़गारी के बारे में बात कर रहा था, तो हम लोग अब ये सोचते हैं कि कुछ पैसे कमा लेते तो गाड़ी वाड़ी ख़रीद लेते, घर वर बना लेते। तो अभी बेरोज़गारी में सरकार जो है वो कुछ नहीं करेगी। ठीक है, बस 10 ठो योजना निकालेंगे। वो योजना सिर्फ किस में रहेगा? कागज़ों में रहेगा वो योजना। वो सारा चीज़ कागज़ों में रहेगा, और जैसे ही अगर कोई ढंग से कमाने लग जाए तो तुरंत इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे, तुरंत इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे और फिर समस्या शुरू हो जाएगी। ऐसा मतलब दुख होता है, बहुत दुख होता है। वैसे तो मैं इतना कमाता नहीं, लेकिन सोच के लगता है कि अभी जब कुछ नहीं था तब कहाँ थे, कुछ अता पता नहीं था आपका। लेकिन जैसे ही कुछ कमाने लग गए तो फिर अब पीछे पड़ गए कि ये है वो है, आप इतना दो उतना दो, इस तरह से। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यार ये होता है कि हम लोग इधर कुछ आवाज़ आ रहा है, रुको।